Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 104 स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 6 कोरिलेशन को कवर करेंगे। और यूनिट 6 को हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यूनिट 6 थोड़ी छोटी है और इसमें से 10 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये थोड़ी छोटी है तो इस वजह से आपका 10 मार्क का एक क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाएगा। तो यूनिट 1 हमने ऑलरेडी सारी कवर कर ली है, उसके सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जिसने नहीं देखे जाकर के आप देख सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो में कोरिलेशन को स्टार्ट करते हैं कि कोरिलेशन कंसेप्ट क्या है। जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है कोरिलेशन से रिलेटेड वो सारे यूनिट 6 में है और कोरिलेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे यूनिट 7 में है। तो यूनिट 6 से आपका थियोरेटिकल पार्ट आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का। तो कोरिलेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन का हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमने यूनिट 1 में कवर करा है। कोई भी ऐसे चीज़ जो कि वेरी कर सके, जैसे लाइट है, लाइट भी डिम, मॉडरेट और ब्राइट हो सकती है। तो ये वेरी कर रही है कि इनमें 3 तरीके से वेरी कर रही है कि डिम भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। अगर मैं किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहती हूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो हो सकती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा वेरिएबल हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं और जब मैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखूँ कि एक के इंक्रीज होने से या कम होने से या उसको अगर मैं मैनिपुलेट करूँ तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, गर्मी होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल्स या फिर जितनी भी ठंडी चीज़ें हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सबकी सेल्स इंक्रीज होती जा रही है। तो टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल्स में क्या रिलेशनशिप है ये मैं देखूंगी कोरिलेशन से। कोरिलेशन का वहाँ पे यूज़ करूंगी। तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हों या दो या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, उनके बीच का रिलेशनशिप देखने के लिए मैं कोरिलेशन का यूज़ करूंगी। इट इज़ द मेजर ऑफ एसोसिएशन। एक ऐसा मेजर है जिससे हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स एंड दिस रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वेदर हाई और लो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हम ये जो कोरिलेशन है ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेजर है जिससे कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देख सकते हैं। अब रिलेशनशिप भी हम उसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो दोनों किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है कि दोनों सेम डायरेक्शन में। जब हम डायरेक्शन की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। और साथ में हम उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि जो उसका कोएफिशिएंट है कि किस एक्सटेंट तक कोरिलेट करते हैं वो दोनों, कितनी डिग्री तक कोरिलेट करते हैं, वो भी हम इसमें मेजर करते हैं। तो कोरिलेशन क्या है, एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा टूल है हमारे पास, एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देख सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, या फिर इनके बीच में कोई कोरिलेशन है भी कि नहीं। तो ये सब हम देखते हैं कोरिलेशन से। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं वो कोरिलेटेड तो हैं बट किस एक्सटेंट तक कोरिलेटेड है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनका मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउएवर इट विल नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि ये मुझे रिलेशनशिप तो बताएगा कि 2 वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है या फिर है भी कि नहीं। ये चीज़ तो हम चेक कर लेंगे, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेक कर लेंगे किस एक्सटेंट तक कोरिलेटेड है, ठीक है। बट ये मुझे ये नहीं बताएगा कि क्यों कोरिलेटेड है, इन दोनों के बीच में ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो क्यों है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आइसक्रीम की सेल्स ही क्यों बढ़ रही हैं, ये मुझे ये रीज़न नहीं देगा, ये कोज नहीं बताएगा मुझे कि जब जब लोगों की जो है इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है, जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है उनका सेल्फ स्टीम भी ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है मुझे ये आंसर नहीं देगा। मुझे सिर्फ इतना पता होगा, इतना पता चल सकता है इसके थ्रू कि जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है उनका सेल्फ स्टीम भी ज़्यादा होता है। सिर्फ ये इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है। साथ में कितना रिलेशनशिप है, कितना कोरिलेटेड करते हैं ये दोनों एक दूसरे से, मुझे ये पता चल जाएगा। बट क्यों करते हैं मुझे इसका रीज़न नहीं पता। तो मुझे कॉजल रिलेशनशिप क्यों है, ठीक है, वो नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कोरिलेशन से। तो ये थी कोरिलेशन के बारे में कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं, आपको पता होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब जो एग्जाम्पल हमें बुक में दिया हुआ था वही एग्जाम्पल हम उठाते हैं। अ रिसर्च वॉज कैरिड आउट बाय रिसर्चर ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मंथली इनकम अर्न बाय जूनियर मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द डेटा इज गिवन एज बिलो। कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 वेरिएबल्स हमारे पास, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि कितना एक्सपीरियंस है लोगों के पास। एक तो ये मेरे पास वेरिएबल है क्योंकि ये भी चेंज हो सकता है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो नंबर्स मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक वेरिएबल ये हो गया। दूसरा क्या है मेरे पास,
मंथली इनकम, अब मंथली इनकम भी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो दो वेरिएबल्स हो गए मेरे पास, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस और मंथली इनकम। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे जो मंथली इनकम है मैनेजर्स की वो भी इंक्रीज करती जा रही है। कि देखो पहले जिसकी 1 साल का जिसको एक्सपीरियंस था जिस मैनेजर को, उसकी मंथली इनकम 25,000 है, बट लास्ट में जिसकी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिस मैनेजर को, उसकी 45,000 जो है इनकम है, मंथली इनकम। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मंथली इनकम भी इंक्रीज होती जा रही है, दोनों चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। जब एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तब हम बोलते हैं कि नेगेटिव है। वो हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रखा है। आप एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स लिख करके आ सकते हो, अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपका जो आंसर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा पेजेस आपके कवर होंगे। तो एग्जाम्पल जरूर लिख करके आना है। आप ऐसे ही एक चार्ट बना देना, एक टेबल बना देना कि नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं या फिर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस और इतनी मंथली इनकम है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम इधर शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मंथली इनकम भी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो कोरिलेशन है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से, कि एक तो होता है लीनियर कोरिलेशन, एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये लीनियर कोरिलेशन क्या है, लीनियर कोरिलेशन, तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय अ सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ दैट डिनोट्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन गिवन टू वेरिएबल्स। कि जब हम एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ग्राफ इधर ड्रॉ करा, तो जैसे जैसे वेरिएबल ए इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे जो वेरिएबल बी है, जो दूसरा वेरिएबल हमारे पास, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकोलॉजी का कोई टेस्ट था जिसके स्कोर जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उनके ग्रेड्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, या फिर उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, उनकी नॉलेज इंक्रीज होती जा रही है। या फिर जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो नंबर ऑफ ईयर्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, 1 2 3 4, लास्ट में आ गया 5, तो वैसे वैसे उनकी इनकम भी इंक्रीज होती जा रही थी, 45,000। तो ऐसे हमारा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जो डायग्राम में बनती है, एक स्कैटर डायग्राम में बनती है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, हम उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो ये होता है लीनियर कोरिलेशन जब हमारी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनती है। सच अ ग्राफ इंडिकेट्स वेदर इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताता है, जो ये लीनियर ग्राफ था ये हमें क्या बता रहा था कि जैसे जैसे या तो जब एक वेरिएबल इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल जब डिक्रीज होता जा रहा है तो दूसरा भी उसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये लीनियर कोरिलेशन है, जहाँ पर एक सिंगल लाइन बनेगी ग्राफ में, उसको हम लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्कोर्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज और डिक्रीज, कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर स्कोर किसी का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है किसी भी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, तो उसकी वजह से जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसका स्कोर भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और हम इसे एक लीनियर ग्राफ से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है, ये डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या है कि दो लाइन्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे वेरिएबल बी है, यहाँ नीचे वेरिएबल ए है, एक इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक लीनियर लाइन बनी है, स्ट्रेट सिंगल लाइन आई है हमारे ग्राफ में, तो इसको हम लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। अब इसी के ऑपोजिट है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या कोरिलेशन होता है, लीनियर का ऑपोजिट, कि जब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ना बने हमारे ग्राफ में, एक कर्व बने, जैसे कि हमने नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व देखा है, बेल शेप्ड कर्व बने, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिनोट नहीं हो सकता, वहाँ पे कर्व आता है, उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो हमारा जो कोरिलेशन क्या होता है वो हमने समझा। कोरिलेशन को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर क्या होता है, जब ग्राफ में हमारी सिंगल स्ट्रेट लाइन बनती है उसको लीनियर बोलते हैं, जब ग्राफ में कर्व आता है उसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं। अब है हमारे पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये दो डायरेक्शंस में जा सकता है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इट डिनोट्स दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल एंड डिक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल, कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में। और दूसरा अगर वो डिक्रीज होता है कोई एक वेरिएबल, उसकी वजह से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में। जब
हमारे ग्राफ में एक वेरिएबल के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लाइन आपकी ऐसे बन रही है, स्ट्रेट सिंगल लाइन ऐसे बन रही है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। और वैसे ही अगर एक के डिक्रीज होने की वजह से दूसरा भी डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में हो कि एक भी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो क्या हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ द स्कोर्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जब स्कोर जो है, कुछ एडोलेसेंट्स का स्कोर था, कुछ एडोलेसेंट्स थे, उनके स्कोर इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट में इंक्रीज हो रहे थे, देन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय देम ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन विल आल्सो इंक्रीज। कि दो वेरिएबल्स हमारे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस और अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। एडोलेसेंट्स का हमने टेस्ट लिया इन दोनों वेरिएबल्स को लेकर के। जैसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों की इंक्रीज हो रही थी, तो अचीवमेंट जो मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरी उसकी वजह से जो दूसरा वेरिएबल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो हमें डायरेक्शन पता चल गया कि ये जो दो वेरिएबल्स है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या इंडिकेट करता है? बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं या तो दोनों डिक्रीज होते जा रहे हैं, बट डायरेक्शन दोनों की ही सेम है। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी के अपोजिट हो जाता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, की डायरेक्शन में क्या हुआ, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों वेरिएबल्स, एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या तो एक के डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, बट दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हम उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। बट जब एक के इंक्रीज होने की वजह से, एक वेरिएबल जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता जा रहा है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। जब दो वेरिएबल्स हैं, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, एक इंक्रीज होता जा रहा है, दूसरा डिक्रीज होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, आपका स्ट्रेस कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव थिंकिंग हो गई और जो आपका स्ट्रेस हो गया, दोनों क्या है, नेगेटिव कोरिलेटेड। कोरिलेटेड तो है क्योंकि एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, तो इस वजह से कोरिलेटेड तो है। लेकिन किस तरीके से कोरिलेटेड है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव में, कि एक जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप पॉजिटिव थिंक करते जा रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे जो आपका स्ट्रेस है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो आपका जो लीनियर कोरिलेशन तो इधर भी है, लीनियर कोरिलेशन इधर भी होगा क्योंकि सिंगल स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट नीचे की तरफ एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस क्या है आपका, वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये थी हमारी डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन क्या है, कितना है वो तो ठीक है, बट कोरिलेशन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, और डायरेक्शन भी होती है हमारे पास, कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारा कोरिलेशन या नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में हो। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, उसकी वजह से आइसक्रीम की या जो कोल्ड ड्रिंक्स थी उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही थी, तो दोनों के बीच में कोरिलेशन है। और किस तरीके का कोरिलेशन है, किस डायरेक्शन में है कोरिलेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब उसी के ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या हुआ कि एक इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है वो हमें नहीं पता, बट उसकी वजह से दूसरे के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है। कि जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे जो आपका स्ट्रेस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो कोरिलेशन है यहाँ पर भी, और किस डायरेक्शन में जा रहा है कोरिलेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब हमारे वेरिएबल्स, जब दोनों वेरिएबल्स नॉट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जब दोनों वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, हमने नेगेटिव कोरिलेटेड बोलते हैं। अब थर्ड है इसमें कि तीसरी डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, तीसरी डायरेक्शन इसमें हो गई हमारी नो कोरिलेशन। कि जब हमने दो वेरिएबल्स तो लिए और हमने सोचा इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन होगा, बट हमें पता चलता है कि भाई दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। इट मे सो हैपन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स, कि हमें लगा था शुरुआत में कि शायद ही दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, बट जब हम स्टडी करने लगे, कोरिलेशन निकालने लगे, तो हमें पता चला दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इन सच अ केस दैट कोरिलेशन विल बी जीरो, तो वहाँ पे कोरिलेशन जीरो है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि नो कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशनशिप है। दो ये जो वेरिएबल्स हमने उठाए हैं, इनके बीच में ना तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ना ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं गए, ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, ना ये नेगेटिव डायरेक्शन में गए, तो हम वहाँ बोलेंगे ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये हमारे जीरो कोरिलेशन में, इनके बीच में कोई कोरिलेशनशिप नहीं है। There are such variables where there might be no relationship. For example, there may be no correlationship between height of person and years of their work experience. कि हम देखेंगे कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइट बढ़ती जा रही है, या फिर जिसकी जैसे जैसे पर्सन की हाइट इंक्रीज होती जा रही है,
हाइट ऑफ अ पर्सन की, किसी पर्सन की हाइट और उसके वर्क एक्सपीरियंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हो गया नो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, ये नीचे है वेरिएबल बी, यहाँ पर है वेरिएबल ए, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सारे जो पॉइंट्स हैं कहीं 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 प्लॉट हो रहे हैं, कोई एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रही, ना कोई कर्व बन रहा, तो ये हो गया हमारा जीरो कोरिलेशनशिप। तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। हमने अब तक पढ़ा, अगर कोरिलेशन का क्वेश्चन आता है कि आपको कोरिलेशन को डिफाइन करना है, तो आपको उसके कंसेप्ट बताना पड़ेगा कि कोरिलेशन है क्या, किसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमें उसके कंसेप्ट को, तो हमें कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि लीनियर कोरिलेशन होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है, और कोरिलेशन की हम जो है कोरिलेशन से डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन भी निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारे दोनों वेरिएबल्स जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कोरिलेट करते हैं। Beside the direction of correlation, it is also significant to understand the magnitude or strength of the correlation, कि क्या उनकी strength है, कितने correlated है। Magnitude is denoted by degree of linearity of the correlationship, कि magnitude क्या, कि वो कितने linear है, कितने correlated है एक दूसरे से। तो correlationship between any two variables is coefficient of correlation that is quantitatively represented, and the range for a coefficient of correlation is between -1 to +1। हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट मींस नंबर, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड हमारा आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, वो जैसे हम पूरा दो वेरिएबल्स का पूरा रिजल्ट निकालेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा ना उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। कोरिलेशन में जो हमारा नंबर निकल करके आएगा उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और वो हमारा कभी भी -1 और +1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे भी नहीं जाएगा, -1 से ऊपर भी नहीं जाएगा, +1 से ऊपर भी नहीं जाएगा, हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। और जब भी हमारा रिजल्ट, हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, अगर वो 1 आता है, ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल थे और हमें उसका रिजल्ट निकालना था, और हमने देखा कि भाई हमारा जो आंसर है वो +1 या -1 आ रहा है, इट मीन्स चाहे वो -1 हो चाहे वो +1 हो, साइन से मतलब नहीं बनता। साइन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है या पॉजिटिव कोरिलेटेड है। अगर 1 हमारा आंसर आ रहा है, हम बोलेंगे ये जो दो वेरिएबल्स हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ये परफेक्ट कोरिलेशन बनाते हैं, ठीक है, परफेक्टली कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 क्या हो गया, हमें बता रहा है परफेक्टली कोरिलेटेड, कि मतलब इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड, परफेक्ट कोरिलेशन है उनके बीच में। और जैसे इनसे कम या इनके अंदर, इनके बिटवीन हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा आंसर आएगा, कोएफिशिएंट आएगा -1 और +1 के बीच में, तो वो मॉडरेट, हाई, लो इस तरीके से कोरिलेटेड होंगे, बट कोरिलेटेड हैं। उनकी इंटेंसिटी हमें पता चल रही है कि कितने ज़्यादा, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कितने कोरिलेटेड है। अगर 1 हमारा आंसर आता है, हम बोलेंगे वो परफेक्ट कोरिलेशन बना रहे हैं दो वेरिएबल्स। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज 0.28 और -0.09 एंड 0.75। इस तरीके से हमारा कोरिलेशन कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वो +1 -1 के बीच में ही रहेगा। अगर आपका इससे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, +2 आ रहा है, -2 आ रहा है, इट मीन्स कि आपने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है, एज अ कोरिलेशन आ ही नहीं सकता। द नंबर विल लाई बिटवीन -1 टू +1। अब यहाँ पे जो ये साइन है ना, माइनस और प्लस, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट माइनस में आता है तो आपको पता चल जाएगा भाई दोनों जो वेरिएबल्स हैं मेरे, वो नेगेटिवली कोरिलेट करते हैं। अगर प्लस में आपका आंसर आता है, आपका कोएफिशिएंट आता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे जो दोनों वेरिएबल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो प्लस और माइनस का साइन, ये जो साइन है आपको सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। इनकी स्ट्रेंथ आपको नंबर से पता चलेगी कि आपका 1 आया है, 0.95 आया है, 0.99 आया है, या माइनस में आया है -0.29 आया है, तो वो आपको उसकी स्ट्रेंथ बताएगा। और सिंबल जो ये साइन है प्लस और माइनस, आपको उसकी डायरेक्शन बताएगा। द obtained coefficient of correlation can be interpreted with the help of table given below। और हम इसकी इंटरप्रिटेशन की वो कितने कोरिलेटेड हैं, ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज टेबल दी हुई है, हम उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे हमारे पास बुक में टेबल दी हुई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा +1 से -1 की रेंज में ही रहेगा, तो +1 से -1 के अंदर अगर आपका रिजल्ट, आपका जो कोएफिशिएंट है वो +1 आता है या -1 आता है, तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि भाई ये दोनों मेरे वेरिएबल्स हैं, परफेक्ट कोरिलेशनशिप बना रहे हैं। परफेक्ट है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट परफेक्ट है। अगर प्लस या -0.91 से प्लस या -0.99 के अंदर आता है, प्लस माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, तो आप सिर्फ कोएफिशिएंट पे फोकस करो, मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, नंबर्स पे फोकस करो। 91 से 99.99 के अंदर आता है तो वेरी हाई, अगर 0 आते तो नो कोरिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका। तो हम बोलेंगे कि अगर 0 हमारा कोएफिशिएंट आता है, हम बोलेंगे 0 कोरिलेशन। वहाँ पे हमें रिजल्ट से क्या पता चलेगा, हमने पूरी कैलकुलेशन करी, लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है 0, तो हम बोलेंगे भाई दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर 0 से 0.20 तक आता है तो हम बोलेंगे नेग्लिजिबल कोरिलेशन है, बट कोरिलेशन है। तो ये पूरा टेबल है, आपको अगर याद होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि +1 से -1 के बीच में आपका कोरिलेशन रहेगा,
हमेशा इससे ज़्यादा या बहुत कम नहीं आ सकता। अगर आता है तो मीन्स आपने कैलकुलेशन गलत करी है, ओके, या फिर आपके डेटा कलेक्शन में गलती थी। हमेशा इसके बीच में ही आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई करेगा। तो ये था हमारा कोरिलेशन का कंसेप्ट, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन। डायरेक्शन क्या होती है कोरिलेशन की, वो हमेशा नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, या तो जीरो कोरिलेशन होगा। यही 3 डायरेक्शन उसके। और मैग्नीट्यूड आपका मतलब कि कितने एक्सटेंट तक क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कितने ज़्यादा कोरिलेट करते हैं वो एक दूसरे से। तो ये था हमारा कोरिलेशन का पूरा कंसेप्ट। अब आ जाता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम कोई ऐसे अलग चीज़ नहीं है। स्कैटर डायग्राम क्या है कि जब हमारे पास टेबल होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है ये, जब हम इसके डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में जो पॉइंट्स होंगे उनको प्लॉट करेंगे, हम उसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। यानी कि जो हमारा ये फिगर होता है, जो ये डायग्राम होता है, इसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। तो आपको इसको एक्सप्लेन जब करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको हेडिंग डालनी है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा वे है जिससे कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा तरीका है जिससे हम दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। फिर आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करोगे। ऐसे ही एक टेबल बना देना, और जैसे यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उनके साइकोलॉजी के मार्क्स है, साथ में सोशियोलॉजी के मार्क्स हैं। या फिर हमने जो पहले एग्जाम्पल देखा था कि नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा था मैनेजर्स का, वैसे वैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती जा रही थी। ऐसे आपको एक टेबल बनानी है और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। हो गया आपका स्कैटर डायग्राम। आपको यही इसी तरीके से इसको एग्जाम में लिख करके आना है। स्कैटर डायग्राम कुछ नहीं होता, सिंपली आपके पास जो भी टैबलेटेड फॉर्मेट में डेटा होता है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, और जो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, उसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन हमने करी है हमारे डेटा की, एक लीनियर जो है यहाँ पर कोरिलेशन निकल करके आया है। तो ये था हमारा कोरिलेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट, और स्कैटर डायग्राम क्या होता है वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कोरिलेशन की, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस है वो पढ़ेंगे, और कितने टाइप का कोरिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल 3 आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको पूरा कोरिलेशन एक्सप्लेन करना पड़े, कि आपको सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो आपको पूरा उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, लीनियर नॉन लीनियर, सारा कुछ उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर स्कैटर डायग्राम तो आ जाता है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उसका सेकंड क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में से कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशनशिप बतानी है, यूजेस ऑफ कोरिलेशनशिप बतानी है, और उसकी लिमिटेशंस बतानी है। इस पूरा एक 10 मार्क का क्वेश्चन में बन सकता है। और लास्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताने हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इससे आपको मतलब पूरा चैप्टर ही करके जाना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं इसका 2-4 पॉइंट पढ़ लूँ, कोई मेन तो मैं कर आ जाऊँगी। कोई भी एग्जाम में कुछ भी पॉइंट आपका आ सकता है इस चैप्टर से। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट पूरी करके जानी है, न्यूमेरिकल सारे करके जाने, कुछ भी हो न्यूमेरिकल सारे करके जाने, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आने वाले हैं। साथ में इस चैप्टर के भी सारे पॉइंट्स कवर करके जाने, सारे टॉपिक्स। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रहता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।